धन्यवाद श्वेता। आज के इस सिरोही विजन 2047 के इस भव्य कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, आज हमारे साथ यहाँ मंच पर आदरणीय ओटाराम देवासी जी, मंत्री महोदय, लुम्बाराम चौधरी जी, रतन देवासी जी, डॉक्टर रक्षा भंडारी जी, मृत्युंजय भाई जी, मगन जी जो चेयरमैन है नगर पालिका के, सुरेश जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और इस होटल के एमडी साहब, हमारे टीम के एडिटर जिनेंद्र सिंह जी, और आप सब यहाँ सिरोही के गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल कोई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने शुरू की है, उसके श्रृंखला के तहत एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सब लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए बजट के दौरान सुना होगा कि विकसित भारत 2047 का एक कॉन्सेप्ट है, और उसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने भी विकसित राजस्थान 2047 का एक कॉन्सेप्ट दिया। बजट में उसी हिसाब से प्रावधान किए जा रहे हैं, और एक कोशिश है कि जब 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत का एक नया स्वरूप देखने को मिले। भारत विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकल करके विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हम कहते थे कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम भारत जो है विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और शीघ्र ही हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये एक आत्म गौरव का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है, भारत का विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो इस सारे में हमने देखा, फर्स्ट इंडिया ने खास तौर पे इस चीज को महसूस किया कि हमें इस अलख को प्रदेश के कोने कोने में लेकर के जाना चाहिए कि विकसित राजस्थान 2047 की जो परिकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है। ये बात कुछ इस तरह से आई, ओटाराम जी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में बात हुई तो वहां के लोगों ने कहा, साहब विकसित राजस्थान 2047 हो जाएगा तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएंगे, हमारे यहाँ भी रेड लाइट ग्रीन लाइट शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मॉल और सिनेमा हॉल बन जाएंगे। तो हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को पूरे ढंग से लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। ग्रामीण क्षेत्र में विकसित राजस्थान 2047 का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो, हर आदमी को शिक्षा के लिए उसके गांव में, पंचायत में ही सुविधा मुहैया हो जाए। इसी तरह से उसके स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल एंड हेल्थ की फैसिलिटीज के लिए आधुनिकतम फैसिलिटीज उसके गांव पे, उसके नजदीक उपलब्ध होनी चाहिए। टेलीमेडिसिन है और दूसरे आधुनिक जो जांचें होती हैं और सुविधाएं चाहिए, वो सब सुविधाएं उसको वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएं। उसके लिए उसको शहर नहीं आना पड़े। किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अच्छी सड़कें मिल जाएं जो उनको मंडियों तक ले जाएं। ये ग्रामीण विकास का एक कॉन्सेप्ट है, और शहरी विकास का अलग कॉन्सेप्ट है। शहर में आपके फ्लाईओवर भी बनेंगे, सड़कें भी बनेंगी, एलिवेटेड रोड्स भी बनेंगी, और कई तरह के प्रयोग होंगे जैसे बाहर के हम विकसित देशों में देखते हैं। तो ये एक विजन 2047 कैसा होगा, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा विकास होगा, शहरी क्षेत्रों में कैसा विकास होगा, इस पर चर्चा करने के लिए एक हमने इस तरह के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। और उसमें जो विचार सामने आते हैं, उसमें जो बातें निकल करके, जो मंथन में अमृत निकल करके आता है, उसको फिर हम सरकार से शेयर करते हैं, सरकार को एक रिपोर्ट देते हैं, और वो विभाग उन सुझावों पे, उन जो बातें निकल करके आती हैं, उन पे अमल करते हैं और आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो इस कड़ी में एक ये कार्यक्रम है। अभी हमने
जयपुर में नगरीय विकास विभाग का कुछ समय पहले कार्यक्रम किया था, जिसमें पूरे प्रदेश के नगर निगम और जो प्रमुख नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं, उनके चेयरमैन और ईओज को बुलाया था। उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया कि कैसे उनको 2047 की तैयारी के लिए अपनी योजनाएं बनानी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको इन योजनाओं को लागू करना है, कैसे उनके लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी है। इसी तरह से अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, उनके लोगों को बुला करके अब हम उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं, उनको एक आमुखीकरण उनका कर रहे हैं कि कैसे उनको 2047 को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी योजनाएं बनानी और उन योजनाओं को लागू करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उस विषय के लिए आज हमारे पास बहुत ही फील्ड से जुड़े हुए जुझारू लोग, और मैं समझता हूं कि सिरोही इस मामले में सौभाग्यशाली है कि सिरोही के सारे ही जनप्रतिनिधि इतने जमीन से जुड़े हुए, इतने जुझारू और इतने कर्मठ हैं कि सिरोही के विकास को जो एक करवट देखने को मिल रही है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब हम 2047 की बात करते हैं तो सिरोही का एक नया ही स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। अभी श्वेता ने कहा था कि फर्स्ट इंडिया समूह बढ़ रहा है, तो मैं एक बार फिर आप लोगों को ये जाहिर करना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया समूह निश्चित तौर पे विस्तार कर रहा है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस तरह से, वरना जयपुर के कंफर्ट को छोड़ करके आज यहाँ इतनी बारिश के माहौल में आबू रोड में आने का क्या मतलब है। आबू रोड में आने का मतलब यही है कि यहाँ पे लोगों को हम सेंसिटाइज करें, सबको राज्य के विकास से जोड़ें और राज्य मिलकर के देश बनाते हैं। स्टेट्स मेक द नेशन। तो सब राज्य विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। तो उसी कड़ी में हम यहाँ आए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ साथ अब फर्स्ट इंडिया के पास एक अंग्रेजी अखबार है फर्स्ट इंडिया, उसके अलावा एक हिंदी अखबार सच बेधड़क, वो भी बहुत अच्छे से अब फर्स्ट इंडिया ग्रुप चला रहा है। इसके अलावा आप सबकी और हमारे सभी करोड़ों दर्शकों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने लगभग 1.5 साल पहले एक OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप लोग भी उसको गूगल ऐप स्टोर से या आईफोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी तरह के मनोरंजन का उसमें आनंद उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंडिया की ओर से हम आपके सामने लेकर के आ रहे थे। एक दो चीज़ों में मैं और आप सब लोगों का ध्यान लेना चाहता हूं। आइए अर्जुन पुरोहित जी। हाँ हाँ बिल्कुल, जिला प्रमुख सिरोही, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आइए आप स्थान लीजिए। सामाजिक सरोकारों की इस श्रृंखला में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो यूथ को भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया राजस्थान के 18 से 35 साल के यूथ से हर महीने प्रस्ताव मांगता है। जो भी लोग सोशल सेक्टर में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम यूथ आइकन ऑफ द मंथ का पुरस्कार देते हैं, अवार्ड देते हैं। उसमें एक उसको इलेक्ट्रिक EV जो है वो स्कूटर भी दिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको एक सम्मान स्वरूप जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा उनका इंटरव्यू किया जाता है, अखबार में भी, टीवी में भी, और दूसरे युवाओं को हम ये प्रेरणा देते हैं कि जैसे ये अच्छा काम कर रहे हैं आप भी समाज सेवा के काम में आगे आएं। हाल ही में फर्स्ट इंडिया ने वृक्षारोपण का काम भी अपने हाथ में लिया है। राज्य सरकार ने कहा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे इस बार, और 50 लाख से ज्यादा पेड़ इस बार लग चुके हैं। तो हमने उसमें एक हाथ अपना यह जोड़ा कि हम जो पेड़ लगाएंगे उसमें फलदार पेड़ भी ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% पेड़ फलदार लगने चाहिए। खास तौर पे कच्ची बस्ती के क्षेत्रों में, गरीब तबके के क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में, मेडिकल एंड हेल्थ के जो अपनी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके परिसर में अगर हम फलदार पेड़ लगाते हैं तो यहाँ राजस्थान में आम भी होता है, चीकू भी होता है, अमरूद भी होता है, संतरा भी होता है, गंगानगर जैसे इलाकों में माल्टा और वो किनू भी होता है, और दूसरे सब तरह के अनार भी होता है। फलदार पेड़ हैं। तो जो कमजोर तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, स्कूलों में बच्चे हैं, या मेडिकल एंड हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जो गरीब मरीज भर्ती हैं, उनके परिजन हैं, उनको भी आने वाले समय में फल उपलब्ध हो सकते हैं, और फलों के माध्यम से जो न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है वो न्यूट्रिशन उनको फ्री में उपलब्ध हो सकता है। अभी हम पेड़ लगाते हैं तो कोई बिना काम आने वाले पेड़ भी लगा देते हैं कई बार हम, उसकी बजाय हमारा रुझान ये है और हमारा आप सबसे भी ये अपेक्षा है
और सब जगह जहां भी हम जाते हैं ये कहते हैं कि फलदार पेड़ों की तरफ अब हमको बढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट इंडिया अपने सामाजिक सरोकारों में आप सबके साथ है। आपके यहाँ भी जब भी कोई इस तरह का कोई बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा उसमें भी फर्स्ट इंडिया अपना साथ देगा। और वैसे तो आज का ये जो भव्य सभागार है या ये बैंक्वेट हॉल है और ये जो रिजॉर्ट कैंपस है, मैं काफ़ी समय बाद, कई सालों बाद आबू रोड आया हूँ, तो मुझे आने में बहुत खुशी हुई कि जब सिरोही और आबू रोड जैसा ये इलाका जिसको लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं उसमें ये स्थिति है, तो फिर राजस्थान का आने वाला कल निश्चित तौर पे सुनहरा कल है, सुनहरा भविष्य है राजस्थान का। ये उसकी एक वानगी है। आप सब लोगों ने समय निकाला, इस कार्यक्रम में आप यहाँ आए और मंच पे विराजे हुए सभी अतिथिगण जो खास तौर पे यहाँ दूर दूर से आए हैं। कल वहाँ जयपुर में अमित शाह जी का कार्यक्रम था, सब लोग उसमें थे, उसके बावजूद सबने समय निकाल करके प्रयास करके यहाँ पे आए, हम सबकी हौसला अफजाई करी और इस काम में अपना सहयोग, अपनी मंशा, अपनी नीयत जाहिर करी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन जी इन गोल्डन वर्ड्स के लिए, क्योंकि कोशिशें जारी रहती हैं तभी सफलता भी मिलती है। और जिस तरह से सर ने भी कहा कि हर क्षेत्र में बेहतर काम हो और बेहतर काम होना भी चाहिए, और फर्स्ट इंडिया किस तरह से कर भी रहा है आगे, और दूसरा जिस तरह से पेड़ों की भी बात की, क्योंकि ये उद्देश्य तो प्रदेश सरकार का भी है और इसके लिए हम सिर्फ सरकार या जनप्रतिनिधि को नहीं कह सकते कि वो करे, उसके लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा और तभी एक तस्वीर हम बदल सकते हैं।